सुराजोर चांदर। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में एक विधवा और भाई बहन रहते थे। एक दिन की बात है, मांग पहाड़ी पर किसी अमीर के घर की दावत में मदद करके जल्दबाजी से अपने घर की ओर भाग रही थी। वह सोच रही थी कि बच्चे कितने भूखे होंगे। यह सोचकर मांग तेजी से घर चली। उसी समय रास्ते में अचानक एक बड़ा बाघ दिखाई दिया। उसे देख मांग चौंक गई और गिर पड़ी। अगर तुम मुझे एक तक दोगी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तक का मतलब कोरिया का चावल केक है। बाघ ने मांग से बड़ी भयानक आवाज में कहा। बाघ की बात सुन मांग ने बाघ को एक तक दिया और आगे चल पड़ी। मांग को अगर तलम पर फिर से एक बाघ दिखाई दिया। उस बाघ ने भी उससे कहा, अगर तुम मुझे एक तक दोगी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मांग ने मार डाल के तक की पूरी टोकरी बाघ के आगे फेंक दी और बाघ चली। जब वह आखिरी तलम पार करने ही वाली थी, तब फिर से एक बाघ दिखाई दिया। बाघ ने कहा कि जब कोई तंग नहीं है तब मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। इतना कहकर बाघ ने मांग को झट से खा लिया। अब मैं इसके बच्चों को खाऊंगा। फिर बाघ ने मांग के कपड़े पहनने और पहाड़ी से नीचे चला गया। एक सुदूर गांव में दोनों भाई बहन नींद में अपनी मांग के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। बाघ ने उस कार का दरवाजा खटखट दिया और आवाज बदल कर कहा, ओ बच्चों, दरवाजा खोलो, यह मांग है। यह सुनकर बहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक गई, भाई ने उसका हाथ खींचा। उसने कहा, अरे, ये मांग की आवाज नहीं है। बाघ ने भी लड़के की बात सुनी और कहा, मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरी आवाज कर्कश हो गई है। इस पर लड़के ने कहा, तो मुझे अपना हाथ दिखाओ। बाघ ने कागज का दरवाजा छेदते हुए अपना हाथ अंदर किया। उसका हाथ रोंग से भरा था। लड़के ने सब कुछ समझते हुए कहा, तुम्हारा हाथ इतना जबरा क्यों है? बाघ ने बड़ी चालाकी से कहा कि क्योंकि मैंने काफी मेहनत की है। मुझे मालूम होता है कि एक बाघ आ गया है। आओ, चलो भागे। लड़के ने धीरे से अपनी बहन से कहा। फिर दोनों बहन भाई कार के पिछवाड़े से निकलकर भाग गए और वे थोड़ी दूर पर बने कुएं के पास एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इधर कुछ देर बाद बाघ ने कार का दरवाजा तोड़ा। बाघ को दरवाजा तोड़ने पर पता लगा कि बच्चे इस कार में नहीं थे अरे, वे कहाँ छिपे हैं? और वह उन्हें तलाशने लगा। तलाश करते करते बाघ कुएं के पास पहुंचा।
बच्चे कुएं में छिपे हुए हैं। उसने कुएं के अंदर देखा। कुएं में बच्चों का प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब देखकर बाघ ने समझा। बच्चों, बाहर आ जाओ। उसने काफी मीठी आवाज में धीरे से कहा। बाघ की हरकत पर छोटी बहन हंसते हुए बोली। मूर्ख बाघ, हम पेड़ के ऊपर हैं। इस बार बाघ ने पैर की ओर देखा। बच्चों को ऊपर देख उसने कहा। तुम वहाँ पेड़ पर हो। पेड़ पर कैसे चढ़े? तिल का तेल लगाकर चढ़ा हूँ। इस बार लड़के ने भी हंसते हुए कहा। लड़के की बात सुनकर बाघ ने भी अपने शरीर पर तीर का तेल चुपा लिया। तेल लगाकर वह पैर पर चढ़ने लगा। तीर के तेल की चिकनाहट से वह पैर पर चढ़ते चढ़ते गिर पड़ा। बाघ के गिरने से छोटी बहन हंस पड़ी और कहा। मूर्ख, तू कुल्हाड़ी की मदद से ऊपर चढ़ सकता है। लड़के की बात सुन बाघ खुश हो गया और कहा। बहुत अच्छा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। फिर बाघ कुल्हाड़ी से पैर पर गांठ बनाते हुए ऊपर चढ़ने लगा। धीरे धीरे बाघ बड़े भाई और छोटी बहन के करीब आता गया। यह देख बच्चे डर से कांपने लगे। बच्चों ने पूरे मान और ईमानदारी से स्वर्ग की प्रार्थना की। कृपया हमारी मदद करें। यदि आप हमें बचाना चाहते हैं तो नई रस्सी उतार दें, और यदि आप हमें मारना चाहते हैं तो एक पुरानी रस्सी उतार दें। उनकी प्रार्थना पर आकाश से एक नई रस्सी नीचे आ गई। वे दोनों उस नई रस्सी से आसमान पर चढ़ गया। कृपया मेरे लिए भी नई रस्सी उतार दें। आकाश से उसी समय फिर से एक रस्सी नीचे आ गई, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक बाघ की रस्सी कट गई और बहुत तेजी के साथ ज्वार के खेत में गिर गया। उसके गिरते ही ज्वार का खेत बाघ के खून से लांग में लांग जाता है। उधर जो बड़े भाई और छोटी बहन आकाश पर चढ़ें, वे सूर्य और चंद्रमा बन गए। बड़ा भाई दिन को रोशनी करने वाला सूरज बन गया और छोटी बहन रात को रोशन करने वाला चंद्र बन गई। लेकिन जो छोटी बहन थी वह अंधेरे से बहुत डरती थी। उसके कारण बड़ा भाई रात में दिखाने वाला चंद्र बन गया और छोटी बहन दिन में उगाने वाला सूरज बन गई।